सब प्रेस वाले साथियों को वेलकम। आज हमारी दो बैठक हुई है, एक पंजाब के संगठनों की और उसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा की। जो पंजाब के संगठनों की मीटिंग हुई है उसकी जो अध्यक्षता है हमारे ऑल इंडिया किसान सभा के हरजीत सिंह बलदेव सिंह बटाला जी ने की है, पैनल के अध्यक्षा की है, और संयुक्त किसान मोर्चा की अध्यक्षता योगेंद्र यादव जी ने की है। और हमारे साथ है मिस्टर ये तनवीर अहमद डार, जम्मू कश्मीर से है, किसान लीडर, और जोगिंदर सिंह मान भी हैं, हरियाणा के नाम उसके प्रेसिडेंट हैं। राजा राम जी ऑल इंडिया किसान महासभा के ऑल इंडिया के जनरल सेक्रेटरी हैं। योगेंद्र यादव जी जय किसान आंदोलन के, और हमारे रणजीत सिंह राजू जी राजस्थान से हैं, और युद्धवीर जी बीकेयू के यूपी से हैं, टिकैत के। सो मैं अपनी इंट्रोडक्शन के साथ ही साथियों के योगेंद्र जी को कहता हूं कि वो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो नक्शा है वो शुरू करें, और बाकी साथी भी दो 3 मिनट में अपनी बात रखें। योगेंद्र जी। साथियों, जैसा आप जानते हैं, कल 4 तारीख को भारत सरकार ने 7वीं औपचारिक चर्चा किसान संगठनों के साथ की। संयोग ये है कि कल ही एग्जैक्टली 7 महीने हुए थे इन कानूनों को लागू हुए, क्योंकि 5 जून को ऑर्डिनेंस पहली बार आ गया था, उसके बाद उसी को कानून बना दिया गया। तो कल 4 जनवरी को 7 महीने हो गए थे इस कानून को लागू हुए, और बेहद अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 7 महीने के बाद, 7 राउंड चर्चा के बाद भारत सरकार को 7 लफ्ज सुनाई नहीं दिए। वो 7 लफ्ज क्या हैं? तीनों किसान विरोधी कानूनों को वापस लो। पिछले 7 महीने से ये 7 लफ्ज बोल बोल के हम थक गए हैं, और कल सारी बात के आखिर में मंत्री जी ने बड़ा मासूमियत से पूछा, अच्छा आप सचमुच कानूनों को वापस ही करवाना चाहते हैं? जैसे कहते हैं सच्ची मुच्ची 7 महीने से ये बात थी। दोस्तों, इससे पता लगता है कि भारत सरकार कितना गंभीर है इन चीजों के बारे में। ये वो वक्त है जबकि चारों तरफ किसान ठंडी में, बारिश में, आपने तो तस्वीरें देखी होंगी क्या हो रहा है हमारे सब मोर्चों पे बारिश से। कल शाम को हमारी सारी कमेटी की मीटिंग आंदोलन डिस्कस करने में नहीं निकली, हमारे टेंट के ऊपर पानी को हटाने में निकली। चारों तरफ ये स्थिति है, और ऐसे में सरकार का ये रवैया है। इसलिए जाहिर है हमारे पास एक ही रास्ता है, आंदोलन को और गहरा करें, संघर्ष को और व्यापक करें। 1 तारीख को आपके सामने बात करते हुए हमने पूरा एक अपना एजेंडा बनाया था। हमने कहा था कि हम अपना एजेंडा के लिए सरकार का इंतजार नहीं करेंगे। 4 तारीख की मीटिंग सक्सेसफुल नहीं होती है तो हम आगे काम करेंगे। उसके हिसाब से ये तय हुआ है कि 7 तारीख को, पहले 6 तारीख हमने बोला था, उस प्रोग्राम को अब 7 तारीख कर रहे हैं। 7 तारीख को 4 तरफ से ये जो एक्सप्रेस वे है इस पे किसान ट्रैक्टर मार्च करेंगे। एक तो इधर कुंडली बॉर्डर से चलेंगे, उधर टिकरी बॉर्डर से चलेंगे 7 तारीख को सुबह 11 बजे, और उस तरफ गाजीपुर बॉर्डर से पलवल की तरफ, और इधर मेवात से, मेवात में साकरस करके जगह है, वहां रेवासन से पलवल की तरफ। तो 4 तरफ से ट्रैक्टर मार्च होगा। 26 जनवरी को यह देश जो ऐतिहासिक गणतंत्र परेड देखने वाला है, उसका एक ट्रेलर, उसकी एक झलकी आपको परसों 7 तारीख को दिखाई देगी। पहला डिसीजन। 9 तारीख को
सर चौधरी छोटू राम की पुण्यतिथि है। हमारे तमाम मोर्चों पे हम उस किसान नेता को याद करेंगे जिसने हमें वो एपीएमसी और तमाम कानून दिए थे जिनको बचाने के लिए आज हम लड़ाई कर रहे हैं। 13 तारीख को लोहड़ी है, 14 को देश में कई जगह पे संक्रांति अलग अलग नाम से मनाई जाती है। उसे किसान संकल्प दिवस की तरह हम मनाएंगे और हर जगह पे उस आग में हम इन तीनों कानूनों को समर्पित करेंगे। इसके बाद के प्रोग्राम भी अनाउंस्ड हैं, लेकिन इन 3 की डिटेल हमने वर्कआउट कर ली है। आज ये सब प्रोग्राम किए जाएंगे। और आपको ये भी याद दिला दूं कि कल से 14 दिन के लिए, पंजाब में 15वाड़ा कहते हैं, 15 दिन के लिए, हिंदी में पखवाड़ा बोलते हैं, 2 हफ्ते के लिए पूरे देश में देश जागरण का अभियान चलेगा। देश के कोने कोने में अलग अलग इलाकों में हमारे साथी हैं, बताएंगे आपको। अलग अलग इलाकों में प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं। ये सब प्रोटेस्ट गहरे किए जाएंगे ताकि ये जो बात है कि ये सिर्फ पंजाब का है, सिर्फ पंजाब हरियाणा का है, इस झूठ का पर्दाफाश किया जा सके। अब मैं 7 तारीख को सुबह 11 बजे एक साथ 4 तरफ से मार्च शुरू होंगे, ट्रैक्टर मार्च। ये जो केएमपी है, ये जो एक्सप्रेस वे है दिल्ली का, वेस्टर्न और ईस्टर्न दोनों मिला के, उस पे यहां 4 हुआ जी, यहां कुंडली की तरफ से चढ़ेंगे और उधर टिकरी की तरफ से चढ़ेंगे। दोनों तरफ से हमारे सॉरी हाँ, एक तीसरा भी है वहां पे। तीसरा हमारे साथियों ने बताया था ढासा बॉर्डर पे। तो 3 तरफ से, सत्यवान जी ने जो बताया था, 3 तरफ से 11 तारीख को हम इधर ये जो हमारा वेस्टर्न एक्सप्रेस वे है उस पे, और उधर ईस्टर्न साइड पे रेवासन से 7 तारीख को 11 बजे ईस्टर्न एक्सप्रेस वे पे 2 तरफ से, रेवासन से और उधर गाजीपुर से, दोनों तरफ से होगा। ये सब ट्रैक्टर एक दूसरे को मिडवे मिलेंगे और फिर वहीं से वापस आ जाएंगे। ये प्लान है हमारा 7 तारीख का। और जैसा मैंने कहा, देश ये छोटा सा ट्रेलर देखेगा कि 26 तारीख को कैसी शानदार ट्रैक्टर परेड हो। रिहर्सल है ये, आप एक समझ लीजिए, फुल ड्रेस रिहर्सल होती है ना रिपब्लिक डे परेड की 23 तारीख को, तो ये हमारी अभी तो छोटी सी रिहर्सल है, आप देखिए। अब मैं राजा राम जी से आग्रह करूंगा। राजा राम जी किसान महासभा के अखिल भारतीय महासचिव, जनरल सेक्रेटरी। सरकार तीनों कानून को वापस ले जो किसान विरोधी हैं। बिजली बिल उसने प्रोड्यूस करने से अपने से ही कह दिया है कि हम नहीं प्रोड्यूस करेंगे। इससे राजा राम जी, इससे नीचे पर कोई बात नहीं होगी। देश का किसान आंदोलन आगे जाएगा। दूसरी बात ये हम कहना चाहते हैं कि जिस देश में 4 लाख किसानों ने खेती घाटे में है, कर्जे में डूब करके आत्महत्या की हो, उस देश का एक मंत्री मोदी सरकार का ये कहता है कि एमएसपी मार्केट रेट से ज्यादा है, यही समस्या की जड़ है। हम उनके दूसरे बयान को भी शर्मनाक बताते हैं, उसकी निंदा करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि सरप्लस जो फूड ग्रेन है यही समस्या है। हमारा देश ग्लोबल हंगर इंडेक्स में नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी नीचे है। भूख की स्थिति बहुत गहरी है। महिलाएं 56% एनीमिया की शिकार हैं। 54% बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। उस देश में एक मिनिस्टर कैबिनेट का कहता है कि सरप्लस फूड जो है, फूड ग्रेन्स है, यही समस्या की जड़ है। ये शर्मनाक है और ये भी बताता है कि वो कॉरपोरेट खेती की तरफ बढ़ना चाहते हैं। वो ये कैबिनेट में फैसला ले रहे हैं कि हम चावल से, गेहूं से, बाजरा से, मक्का से, ज्वार से, जौ से हम इथेनॉल बनाएंगे। हम कहना चाहते हैं कि जहां फूड एंड सिक्योरिटी है, इस तरह के फैसले हिंदुस्तान में गरीबों को और भूख से मारने वाले हैं और ये नहीं चलेगा। कल तक यही लोग कहते थे कि बड़े फार्मरों का आंदोलन है, और आज गरीबों के प्रति कितना बेरुखी भरा रवैया है ये मोदी सरकार की कैबिनेट बता रही है कि उनको कोई परवाह नहीं है बीपीएल फैमिलीज की, गरीबों की। तो इसकी निंदा हम करते हैं। हमारा आंदोलन जारी है।
देश के विभिन्न हिस्सों में, पटना में हमने 29 को रैली की दिसंबर में, बंबई में हमारी रैली हुई, कलकत्ता में हमारी रैली हुई, तंजावुर में, तमिलनाडु में हमारी रैली हुई, अभी भी मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र से दिल्ली भी आ रहे लोग, वहां कार्यक्रम हो रहे हैं। पूरे देश के कोने कोने से आंदोलन की खबरें आ रही हैं। आज बिहार में हमने अनिश्चितकालीन कम से कम 20-25 जिलों में धरने शुरू करवाए हैं। 25 जनवरी को, 26 जनवरी के पहले पूरे बिहार मानव श्रृंखला बना रहा है इसी सवाल पर कि तीनों कानून को वापस लो। तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि मोदी सरकार के हित में है कि वो कानून वापस लें, नहीं तो हम उनके पैर के नीचे की जमीन हिंदुस्तान में खिसका देंगे। धन्यवाद। भारतीय किसान यूनियन के जनरल सेक्रेटरी युद्धवीर जी। देखिए, आज 41वां दिन है आंदोलन को, और जिस हठधर्मिता से सरकार अपना रवैया अख्तियार किए हुए है, वो दर्शाता है कि सरकार, और सरकार में खासतौर पे हमारे प्रधानमंत्री जी अपने अहंकार के सामने किसानों को नजरअंदाज कर रहे हैं। मैं बता दूं, इतिहास गवाह, सबसे बड़ा अहंकारी रावण था और वो उसके अहंकार ने उसको डबो दिया था। ये अहंकार ही मतलब किसान इनका तोड़ते जाएंगे। निश्चित तौर पे इनको ये तीनों बिल रिपील करने पड़ेंगे। किसान को उसका जो हक है, जो एमएसपी की जो लड़ाई है किसान की, उसको देना पड़ेगा। नहीं तो ये किसान अब आ गए हैं, ये लौटने वाले नहीं है। ये मोर्चे पे अंत तक डटे रहेंगे। शाहजहांपुर से 31 तारीख को कई युवा साथी बॉर्डर बैरियर को तोड़ते हुए आगे बढ़े थे, और आपने देखा होगा, मीडिया में सुना होगा किस किस तरह से उनके साथ व्यवहार किया गया। और इस वक्त हरियाणा पुलिस उनको दोनों तरफ से बंद करके, कंटेनर्स लगा लगा के, आगे का रास्ता भी और पीछे का रास्ता भी बंद करके बैठी हुई है। उन पे लंगर पहुंचाने में दिक्कत की जा रही है, लकड़ी पहुंचाने में पुलिस उनको रोक रही है। इसलिए वहां पे बैठे उन साथियों के साथ बैठे ग्रामीण किसान संगठन गंगानगर के साथी रंजीत राजू आपको वहां की स्थिति बताएं। साथियों, निश्चित जवानी का जोश क्रांति लेके आता है, कोई दो राय नहीं इस बात में। 31 तारीख 13 के तारीख को हमने शाहजहांपुर नाका लगाया था। 17 दिन के बाद जवानी में वो तो ठहराव आ गया आंदोलन में। उन्होंने 31 को बैरियर तोड़ा और आगे निकले। शाहजहांपुर से लगभग 25 किलोमीटर आगे जाकर पुलिस प्रशासन ने रोक लिया, और हमारे साथी थे, हमारे बच्चे थे, हमें उसी दिन उनके साथ आ जाना चाहिए था, लेकिन कुछ अनुशासन के तहत वहां रुके। फिर संयुक्त किसान मोर्चा की 1 तारीख को मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में मैंने कहा था, भाई हमें सबको एक साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, हम नहीं रुक सकते, क्योंकि हमारे बच्चे जो गंगानगर हनुमानगढ़ से आए हैं, उन बच्चों के साथ मेरे को जाना पड़ेगा। तो परसों दोबारा एक बार बैरियर तोड़ते हुए हम उन बच्चों के पास पहुंचे। भाई मनिंदर मान वहां थे, राया तामी, सुखजीत सिंह जी, टीटा भाई, बहुत साथी थे। उनके पास पहुंचे, उनको साथ लेके हम हाईवे पे आगे बढ़े। ये आंदोलन कायनात लड़ रही है, हम नहीं लड़ रहे। हुआ क्या, जब हम हाईवे पे आगे बढ़े तो जहां शाहजहांपुर से 31 किलोमीटर आगे रेवाड़ी बाईपास आता है, और दिल्ली जयपुर हाईवे पे आकर एक मोर्चा और सरकार ने लगा दिया। सरकार ने हमारे आगे आके बड़े बड़े कंटेनर लगा दिए। मजबूरन हमें वहां रुकना पड़ा। नौजवान साथियों ने प्रयास किया कंटेनर वापस हटा दिए जाए, लेकिन कंटेनर हटा नहीं पाए, और उन्होंने इतना आरशू गैस से गोले फेंके, आप ताज्जुब मानोगे जैसे पाकिस्तान के साथ चल रहा है। और हमारी एक ट्रॉली में आग भी लग गई। और हैरानी की बात आपको बताऊं, आज मैंने संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में रख भी दी है, जो टीयर गैस हम पर फेंकी गई वो भी एक्सपायर्ड थी। और कोई साथी बता रहे थे इस पे यूएनओ के माध्यम से बैन लगा हुआ है, इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन हम पे बहुत बुरी तरीके से तशद्दुद की गई। शहीदों को नमन करते हुए, सरकार इतनी बेसंजीदा है, मेरे को जब ये बात यहाँ बोलनी नहीं चाहिए, वो कई दफा बोल चुका हूं। अगर तो लोकतंत्र है
सरकार को वोट चाहिए, तो इससे बड़ा आंदोलन आज तक नहीं हुआ, सब कह रहे हैं। फिर भी सरकार अपने वो हठकर्मिता पे अड़ी हुई है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लोकतंत्र को भी खतरा है। हमें इस बात पर भी गंभीरता से सोचना चाहिए। साथियों, जो प्रोग्राम चल रहे हैं, दिए हुए हैं, मैं गंगानगर वालों और हनुमानगढ़ के साथियों के, तमाम राजस्थान के साथियों को कहना चाहूंगा, 6 तारीख की वहां भी ट्रैक्टर मार्च प्लान किए हुए थे, जैसर में, पदमपुर में, कई मंडियों में। मैं आपके माध्यम से उनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि अब 7 तारीख को यहाँ केएमपी में मार्च निकाला जा रहा है संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, तो आप भी सभी साथी प्रत्येक मंडी में ट्रैक्टर मार्च निकालें, बैनर बनवाएं। संघर्ष अभी अधूरा है, जीतना हमारी मजबूरी है, लड़ेंगे, जीतेंगे, दिल्ली चलो, इस तरह के बैनर बनाकर किसान सभी मंडियों में मार्च निकालें, ताकि हमारा जो आंदोलन है उसको एक गति और मिल सके। अंत में मैं आपसे कहना चाहूंगा साथियों, हम भारत के नागरिक हैं और आंदोलन लड़ना हमारा संवैधानिक हक है और पीसफुल आंदोलन लड़ रहे हैं। आज तक के आंदोलनों के इतिहास में इतने बड़े आंदोलन में एक मूंगफली तक किसी ने उठा के नहीं खाई। फिर भी जब हम रेवाड़ी बाईपास पे आगे रुके तो हमारे को दोनों साइड से बंद कर दिया गया है। आज लंगर लेके आए थे हमारे साथी, उनको लंगर नहीं लाने दिया गया। बरसात पड़ रही, लकड़ी की जरूरत है, ट्रक लकड़ी का क्या, लकड़ी की सप्लाई अभी तक हमारे पास नहीं हुई। तो मैं सरकार को कहना चाहता हूं, हम में सब्र बहुत है, धैर्य बहुत है, लेकिन इतनी भी इम्तिहान मत लीजिए हमारा। हर चीज की अति होती है, आप अति करते जा रहे हो। आपको जो हमारे मौलिक सुविधाएं हैं, हमारे लिए पानी की व्यवस्था, फास्ट की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, टेंट लगाने की व्यवस्था, टॉयलेट्स की व्यवस्था, जो जरूरत है, इनकी सरकार का जिम्मेदारी बनती है हमारे को मुहैया करवाए और हमारे आंदोलन को बिखरावने का कितने प्रयास कर ले, आंदोलन बिखरेगा नहीं। और कल बताना चाहूंगा एक बात और आपको, मैं वहां पर एक लड़का आया, आके अलग अलग बातें करने लग गया। मैं किसी को बोले मैं ऑस्ट्रेलिया से हूँ, किसी को बोला वो मैं कनाडा से हूँ, और उसने आके तिरंगे बांटे, तिरंगे बांट के लोगों को कहने लगा, समझाने लगा हमें ये करना है, हमें वो करना है। जब हमने पता किया वो एक नहीं था, उसके 12 आदमियों की टीम थी। हमने पकड़ के उनको हाथ जोड़ दिए, भाई हमारा आंदोलन है, हमारे आंदोलन मत आइए। आगे से क्या बोल रहा था, इट्स अ फ्रीडम ऑफ स्पीच, मैं बोल सकता हूँ। मैंने कहा भाई आप बोल सकते हो अनुशासन में रहकर। इसलिए हमें ऐसे एलिमेंट से सचेत रहना है। आंदोलन चल रहा है, लड़ रहे हैं, जीतेंगे जरूर। एक का ते सब्र जताउंदा मित्रों भाई जंगा में। आज की नेशनल मीटिंग से पहले हरियाणा के साथियों की भी अलग से मीटिंग हुई, उसके जो फैसले हैं वो भाई जोगेंद्र सिंह नैन बताएंगे। जोगेंद्र नैन बीकेयू नैन के अध्यक्ष हैं। मैं चौधरी जोगेंद्र घासीराम नैन, भारतीय किसान यूनियन प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने आपको इस आंदोलन के बारे में विस्तार से चर्चा कर ली है। जो 6 तारीख का प्रोग्राम था वो 7 तारीख में बदल दिया गया है। उस 7 तारीख के प्रोग्राम में जो हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से जो ट्रैक्टर लेकर के आएंगे साथी, वो रूट आप लोगों को बता दिया गया है। इसके बाद भी जो हमारे हरियाणा प्रदेश के हरियाणा की मीटिंग में फैसले हुए हैं, उसका कार्यक्रम मैं आप लोगों को साझा करना चाहूंगा। हर गांव से कम 10 ट्रालियां जो 26 तारीख का प्रोग्राम होगा उसके लिए निकलेंगे। हर घर से एक महिला जरूर और 10 महिलाएं अगवानी करेंगे। उसमें हर घर से जो 26 तारीख का प्रोग्राम है, मेरे हरियाणा प्रदेश की तरफ से आप मीडिया के साथियों को पूर्ण रूप से बता देना चाहूंगा कि इस आंदोलन में मेरे बड़े भाई पंजाब के किसान साथियों ने जो मुहिम शुरू की थी, अब ये सारा देश का आंदोलन बन चुका है। हरियाणा प्रदेश का एक घर से हम अपील करेंगे कि जो भी मेरे को सुन रहा है मेरा साथी किसान, वो 26 तारीख को एक घर से एक व्यक्ति जरूर पहुंचेगा। हर तहसील लेवल पर हम ये प्रोग्राम करेंगे। जो किसान साथी एनसीआर क्षेत्र का है वो दिल्ली पहुंचने का काम करेगा। जो दूर दराज का इलाके का किसान साथी है वो अपने तहसील लेवल पर डीसी ऑफिस में या जहां कहीं भी हमारे टोल फ्री का प्रोग्राम किया हुआ है, हर जिले में जो प्रोग्राम चला हुआ है उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेगा। इसके बाद जो 9 तारीख का प्रोग्राम है वो जन जागृति अभियान का जो हमने शुरू किया है, जो एक पूरा पखवाड़ा मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी बताया है, उस पखवाड़े में हम
हर घर घर जाकर के टीमें बनाई गई हैं। हर क्षेत्र में वो टीमें अपना बैनर पोस्टर प्रचार करेंगी। जो जन जागृति अभियान के तहत हरियाणा के जो लगभग हमारे 6,500 के लगभग जो गांव हैं, उन हर गांव तक ये इस कार्यक्रम का प्रोग्राम को पहुंचाने का पूरा प्रयास जारी रखेंगे। हर किसान के परिवार से जो ये हमारे राशन सामग्री पहुंच रही है, उस किसान का जो मेरे अंतिम गांव में बैठे हुए मेरी माता बहन, जो नौजवान युवा साथी इसमें सहयोग कर रहे हैं, मैं उनका भी सभी का दिल की गहराई से धन्यवाद करूंगा कि जो कोई भी आंदोलन या जो कोई भी जंग होती है, उसका सेनापति या सेना तब तक अपने युद्ध में डटा रह सकता है, अपनी बोर्ड सीमा पर रह सकता है, जब तक उसकी सामग्री रसद पहुंचती रहे। ये जो हमारे पीछे से हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से जो मेरी माता बहनें अनाज, चून, आटा लेकर के जो यहाँ पहुंचाने का ये नौजवान युवा साथी काम कर रहे हैं, उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करूंगा। जो भी हमारा प्रोग्राम है, जो इस मौसम की मार के बावजूद भी जो मेरा किसान बुजुर्ग 90-95 साल का किसान है, जो मेरी माता बहनें वो डटी हुई है। कल का जो मौसम का प्रोग्राम था, इसकी वजह से कई टेंटे फट गए थे, ट्रोलियों में तरपाल हट गए थे, फिर भी मेरा ये किसान चाहे उनका बिस्तर गिल्ला हो गया, उन्हें कोई परवाह नहीं है, डटे हुए हैं। उन सभी किसान साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। मैं फिर स्पष्ट कर दूं, 9 तारीख को सर छोटू राम की जो जयंती है, पुण्यतिथि है, उससे लेके 10 दिन तक हरियाणा के तमाम संगठन जो इस आंदोलन में जुड़े हुए हैं, 10 दिन के अंदर अंदर हरियाणा के सभी संगठन हरियाणा के एक एक गांव में जाएंगे और वहां संदेशा लेके जाएंगे। सबको कहेंगे 26 जनवरी हर घर से एक साथी। अब तनवीर अहमद डार साहब जो जम्मू कश्मीर से हैं, राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के अध्यक्ष हैं राज्य के, वो आए। पहले मीडिया से आए हुए सभी साथियों को मेरा सलाम। जिस जज्बे और ईमानदारी से आप ये सारा काम संभाल रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि अभी योगेंद्र भाई साहब कह रहे थे कि हर राज्य से, हर स्टेट से अभी आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। उसी सिलसिले में 40 दिन रहने के बाद हमारे एक साथी जो गुजरात से है, जो गुजरात के स्टेट प्रेसिडेंट हमारे जेके पटेल भाई, उनको आज सुबह पुलिस ने वहां गिरफ्तार किया हुआ है, सुरेंद्र नगर जिले से। तो उसकी हम कड़ी अल्फाज में निंदा करते हैं और सरकार को ये बताना चाहते हैं कि ऐसा प्रयास करने की जरूरत नहीं है। हम बिल्कुल, हमारा आंदोलन जो है शांतिपूर्ण चल रहा है, अच्छे तरीके से चल रहा है। हमें ऐसा वैसा सोचने पर मजबूर न किया जाए। मैं तनवीर अहमद डार, राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ से जुड़ा हुआ हूं और जम्मू कश्मीर का स्टेट प्रेसिडेंट हूं। और हमारे आखिरी वक्ता हैं बलदेव सिंह जी पंजाब से। सत्कारयोग मीडिया कर्मी साथियों, जिथे असी संघू बार्डर तो लगातार इत्थे धरने दे विच शामिल हो गए, अपना शांतमई ढंग दे नाल संघर्ष नूं चलाउंदे होए, जिथे केंद्र की सरकार ते अपना दबाव लगातार बना रहे हैं। बेशक केंद्र की मोदी सरकार साडे दबाव नूं समझदी होई आपदियां टाल टोल दीयां नीतियां दे तहत वो इस संघर्ष नूं जिथे लम्मा करना चाहती है, पर साडे साथी जो इत्थे हाजिर ने ते जिहड़े पिछे इस जत्थे नूं मजबूती देण दे लई लगातार दिन पर रात काम कर रहे हैं पिंडां दे विच, उन्हां दे हौसले मुताबक साडे इत्थे साथी जो संघर्ष दे विच शामिल ने, उन्हां दे जिथे मौसम की खराबी होने के बावजूद उन्हां दे हौसले बुलंद ने, चाहे वो बच्चे ने, चाहे साडियां भैणां ने, मावां ने, बच्चियां ने, जो लगातार पंजाब दे विचों इस धरने दे विच शामिल हो रही ने ते इस धरने नूं जित तक पहुंचाउण दे लई इत्थे बैठे साडे पंजाब ते संयुक्त मोर्चे के साथियों नूं एक तगड़ी हमायत दे के साडे इस मोदी सरकार के हठ ही वतीरे नूं तोड़न दे लई असीं जित तक लेके जावांगे। ते साडी यही इत्थे पंजाब ते देश के किसानां दा ही मसला नहीं, ये जन अंदोलन नूं जिथे बाहरले मुल्कां तो भी अज लगातार हमायत मिल रही है, पर मोदी सरकार जिहड़ी ढीठां दी बेईमानां दी सरकार जिहदे ते वो समझदी है कि असर, पर भरावो मैं कहना चाहुंदा
कि मोदी सरकार ते आए दिन ਤੁਹਾਡੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਜਿੱਤ ਸਾਡੀ ਆਏ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਹੋ ਰਹੀ है। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। दर्शनपाल जी कंक्लूड करें। मैं सिर्फ आपको कुछ चीज़ों याद करवाना चाहता हूँ। वैसे 7 तारीख को ट्रैक्टर मार्च, रिहर्सल परेड, फिर 8 तारीख को मीटिंग है सरकार के साथ, 9 तारीख को हरियाणा के चौधरी छोटू राम जी की पुण्यतिथि है। और उसके बाद इससे साथ ही 6 से लेकर 20 तारीख तक एक 2 हफ्ते का जन जागरण अभियान, भंडा तोड़ अभियान। इसी के बीच में कहना चाहता हूं कि जो हमारा पहले से अनाउंस किए हुए प्रोग्राम है वो है कॉरपोरेट हाउसेस के खिलाफ, खास करके अडानी और अंबानी का प्रोडक्ट्स और उसकी सर्विसेज के खिलाफ वो जारी रहेंगे। बाइकआउट, उनका बाइकआउट जारी रहेगा। हरियाणा पंजाब में टोल प्लाजे के ऊपर पर्ची नहीं लगेगी, वो खुले रहेंगे। और साथ ही ये जो एनडीए के पार्टनर्स बीजेपी और उसके जो जितने भी घटक पार्टीज उसके साथ है एनडीए में, उनको एक्सपोज करना, उनका बाइकआउट करना, धरने लगाना, काले झंडे दिखाना वगैरह वगैरह, वो जो हमारा एक किसानों का, जनता का प्रोग्राम है वो भी पूरे देश में इम्प्लीमेंट रहेगा। 18 तारीख को महिला किसान दिवस होगा। 23 तारीख को ये सुभाष चंद्र जी के जन्मदिन के ऊपर आजाद हिंद किसान दिवस होगा। और 25-26 को हमने पहले बताया कि 26 को एक किसानों की ट्रैक्टर परेड होगी। ऑलरेडी हम अनाउंस कर चुके हैं, इनको शॉर्टली मैंने आपके साथ कंसाइजली आपके साथ शेयर किया है। धन्यवाद।